हेलो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी दिया है। जैसे आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, बैलेंस एडवांटेज एंड एलएसएस फंड। आज इस वीडियो में आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हाइब्रिड कार की तरह होता है, जहां कार में आपका डीजल इंजन के साथ में आपका पेट्रोल इंजन और साथ में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। उसी तरह हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है, जहां पे एक ही फंड के अंदर डिफरेंट एसेट क्लास में निवेश किया जाता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक तरह का सही और सुरक्षित निवेश माना जाता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी के साथ में डेट में भी निवेश किया जाता है, इसीलिए इस फंड को सबसे सुरक्षित माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिए, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आपको हाइब्रिड फंड में क्यों निवेश करना चाहिए? आपके पोर्टफोलियो में एक हाइब्रिड फंड होना ही चाहिए। हाइब्रिड फंड एक सेफ और सुरक्षित फंड माना जाता है। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट के अलावा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, यानी आपके हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी, डेट एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर कभी इक्विटी में गिरावट आती है तो आपका गोल्ड एंड डेट फंड आप उसको बैलेंस कर देता है। इसलिए आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ और सुरक्षित माना जाता है। विदेशी बाजारों में भी निवेश का मौका देता है आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। बहुत सारे फंड ऐसे हैं जहां पे इक्विटी, डेट मीन्स डोमेस्टिक इक्विटी, डोमेस्टिक डेट एंड इंटरनेशनल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। सो अगर कभी आपका इक्विटी सेगमेंट में अगर डाउन होता है तो आपको डेट फंड और इंटरनेशनल मार्केट से उसको बैलेंस कर दिया जाता है। या कभी अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट डाउन होता है तो इक्विटी एंड डेट फंड उस फंड को मैनेज कर लेता है। तो इस तरह से आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, इंटरनेशनल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। एसेट एलोकेशंस एंड डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करके आपका ये फंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करती है। इस कारण से यह फंड कम जोखिम और लगभग ना के बराबर जोखिम देता है। वैसे इन्वेस्टर्स जो कम जोखिम लेते हैं और या थोड़े से जोखिम ले सकते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड सही है। ऐसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी सही है, क्योंकि जब कोई अदर सेगमेंट में डाउनफॉल चल रहा हो तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स उनको बैलेंस कर देता है। तो मेरे विचार से जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं अपने पोर्टफोलियो में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को जरूर रखें, सो दैट मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस है उसमें इनको मदद मिल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कुछ कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। नंबर 1 पे है आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। दूसरे नंबर पे है आपका बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड को डायनेमिक एलोकेशन फंड भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे है आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एंड द फोर्थ नंबर पे है आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड द फिफ्थ नंबर पे है आर्बिट्रेज फंड एंड द लास्ट वन है आपका इक्विटी सेविंग फंड। चलिए मैं आपको एग्रेसिव म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। एग्रेसिव म्यूचुअल फंड के नाम की तरह या एग्रेसिव की तरह काम करता है। जनरली यह स्टॉक में आपका निवेश करता है। मैक्सिमम 70 to 80% इन्वेस्टमेंट इनका स्टॉक में होता है। जो बैलेंस 20% है वो एफडी लाइक इंस्ट्रूमेंट में होता है। सेबी ने यहाँ 20% ही कैपिंग आपका डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए किया हुआ है। तो मैक्सिमम 80% ही इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर सकते हैं। यह रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए अच्छा विकल्प है। और अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के साथ फायदा ये होता है कि ये रिटर्न भी काफी अच्छा देता है, तो आप इसमें एक्सपेक्ट 15 to 20% का रिटर्न कर सकते हैं। यह फंड सेफ, आप नॉर्मली जो अदर डेट फंड है उतना कंपेयर करते हैं तो आप उस तरह से सेफ नहीं है, बट रिस्क के साथ में यहाँ पे रिटर्न भी आपको मिलता है। इस फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? इस फंड में जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है वो आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो रिटायर्ड होने वाले हैं या रिटायर्ड हैं वो भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। इस फंड की टेन्योर एटलीस्ट 3 to 5 years का होना चाहिए। विदाउट उसके आप इस फंड से रिटर्न जनरेट
नहीं कर पाएंगे। तो आप जो टाइमिंग है उसको जरूर एडहेयर कीजिएगा। अदरवाइज आप अगर शॉर्ट टाइम के लिए सोचते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए आपका ये फंड नहीं है। बैलेंस एडवांटेज फंड, इसे हम डायनेमिक एलोकेशन फंड भी कहते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में भी डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे एसेट एलोकेशन में कैपिंग नहीं है, तो इसका फायदा ये होता है कि जब मार्केट अगर आपका रिटर्न दे रहा होगा, इक्विटी का सेगमेंट अगर आपका अच्छा रिटर्न दे रहा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है। अगर मार्केट मान लो कभी डाउनफॉल में होता है तो आपका डेट में आपका एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि जब आपका मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में होता है तो इक्विटी एक्सपोजर के कारण ये रिटर्न अच्छा खासा दे देता है। इसी तरह आपका डाउनफॉल के समय डेट फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आपका ये फंड सुरक्षित हो जाता है। तो डेट और इक्विटी का जो बैलेंस है उस बैलेंस के कारण ही इसे बैलेंस एडवांटेज फंड बोलते हैं, और जो इसका एलोकेशन डायनेमिक है इसलिए इसको डायनेमिक एलोकेशन फंड भी बोलते हैं। इसी तरह आप इस फंड में आप लगभग 8 to 10% और मैक्सिमम 13 to 15% तक भी आप रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स जो आपका बैलेंस एडवांटेज फंड का है ये वैसे इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म इस अप्रिसिएशन चाहते हैं। जो शॉर्ट टर्म अप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं है। इसमें भी मिनिमम आपका जो टाइम स्पेंड होना चाहिए वो 3 to 5 और मैक्सिमम 7 ईयर्स का भी होना चाहिए, तब जाकर ये फंड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगा। कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड, यह नाम से पता चलता है कि ये फंड कंजर्वेटिव होगा। इसमें डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है, बट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ डेट इंस्ट्रूमेंट में होता है। इक्विटी में एक्सपोजर ओनली 10 to 20% ही होता है। डेट में जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। यह फंड कम जोखिम वाला माना जाता है। कम जोखिम होने के साथ और इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होने से यह फंड रिटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग देता है। बट जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जो कम जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनके लिए यह फंड बहुत ही सही है। यहाँ पे रिटर्न्स आपको 5 to 7 और 10% तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है। तो जो कम जोखिम वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरा, टाइम स्पेंड इसमें भी आपको 3 to 5 ईयर्स का आपका होना चाहिए। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये नाम से आपको समझ में आता है कि इसमें मल्टी एसेट फंड में निवेश होता है, जहां पे इक्विटी के अलावा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड और रियल एस्टेट में भी आपको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसमें मिनिमम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी है, जहां पे 10% का इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम जो एक्सपोजर होता है वो आपका 60 to 70% आपका इक्विटी में, 20 to 25% डेट इंस्ट्रूमेंट में, और आपका बैलेंस आपका गोल्ड या अदर किसी भी एसेट क्लास में कर सकते हैं। आपका मल्टी एसेट एलोकेशन होने के कारण यह कम जोखिम होता है कि अगर कभी मान लीजिए इक्विटी में गिरावट आई तो गोल्ड एंड अदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो इसको बैलेंस कर देते हैं, इसलिए कम जोखिम वाला ही माना जाता है। बट अगर रिटर्न के मामले में देखें तो ड्यू टू इक्विटी एक्सपोजर यह रिटर्न काफी अच्छा देता है। तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है इसका, ये 10 to 25% का रिटर्न आपको जनरेट करके देता है। यह आपका फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं और जो थोड़ी सी जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। इसमें भी आपका टाइम स्पेंस मिनिमम आप 3 to 5 ईयर्स का होना चाहिए। विदाउट इसके यह फंड आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा। इक्विटी सेविंग फंड, इक्विटी सेविंग फंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतर विकल्प है। इसका जो टाइम स्पेन है आप मान सकते हैं 2 to 4 ईयर्स का होना चाहिए, और इसका जो इन्वेस्टमेंट्स है मिनिमम 30 to 35% का आपका एक एसेट क्लास में होना चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी के अलावा डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपका आर्बिट्रेज में किया जाता है। तो आर्बिट्रेज एंड डेट इंस्ट्रूमेंट के कारण यह फंड बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पे रिटर्न आपको 8 to 13% का रिटर्न आपको मिलता है। अगर आप बहुत ही सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो इस फंड को आप अपना सकते हैं, क्योंकि ये फंड आपको कम जोखिम वाला फंड माना जाता है। आर्बिट्रेज फंड, आर्बिट्रेज फंड म्यूचुअल फंड की एक इक्विटी स्कीम की कैटेगरी है, जहां पे फंड का 65% आपका इक्विटी में निवेश किया जाता है। यह कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट्स
में शेयरों के भाव में अंतर का फायदा उठाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि जब आपका स्टॉक मार्केट में ज्यादा अप्स एंड डाउन होता है तो इस फंड का प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते और जो बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इस फंड में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको 2 to 5% का रिटर्न मिलता है। तो लेस रिटर्न के साथ आपको कम जोखिम के साथ यह फंड आपको एक अच्छा रिटर्न आपको देता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जहां पे आपको लेस रिस्क के साथ आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं, बट बहुत सारे फंड्स ऐसे भी हैं जो हाई रिस्क के साथ में जहां रिटर्न आपका ज्यादा नहीं होता या जहां पे रिस्क नहीं है वहां आपको रिटर्न भी कम मिलता है। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज मार्केट में इक्विटी जितने अदर फंड्स होते हैं, जैसे आपका कुछ अदर सेगमेंट आप स्मॉल कैप होगा, मिड कैप है या लार्ज कैप है, जहां इक्विटी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, वहां पे आपका हाइब्रिड फंड उस इन सबको बैलेंस कर देता है। बिकॉज मार्केट में कभी अगर गैप आपका अप एंड डाउन होता है उसमें हाइब्रिड फंड भी आपको एक अच्छा खासा बैलेंस करता है। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाइए और इन्वेस्ट में किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में दी है, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको कंप्लीट जानकारी आपको उस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए।